Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is method to find range. There are 5 main methods to find range. Let us discuss. First is predefined function. Predefined function. जब हमारा कोई फंक्शन प्रीडिफाइंड हो तो उसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रीडिफाइंड फंक्शन की रेंज पहले से ही प्रीडिफाइंड होती है, दैट मीन्स उसकी रेंज फिक्स होती है, उसकी रेंज हमें पता होती है। जैसे कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 to 1। कोस एक्स की -1 to 1। ए की पावर एक्स की रेंज क्या होती है? 0 to infinity। tan एक्स कोट एक्स इसकी रेंज होती है -∞ to infinity। sec एक्स कोस एक्स इसकी रेंज होती है -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, ये आपकी सारी रेंज प्री डिफाइंड है, पहले से ही फिक्स्ड है। चलो इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, अगर आपको कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 4 गिवन है। अब आपको पता है sin x की क्या रेंज होती है? -1 to 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, sin x स्मॉलर देन इज इक्वल टू -1। अब है 3 sin x। 3 sin x की क्या रेंज होगी आपकी? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, -3 to 3 प्लस 4 भी गिवन है, तो 3 sin x प्लस 4 की क्या रेंज होगी आपकी? एडिंग बोथ साइड प्लस 4 दैट इज 1 to 7। ये आपका फंक्शन हो गया और ये आपकी रेंज। तो आपके फंक्शन की क्या रेंज है? 1 to 7। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है 3 minus 2 की पावर x, 2 की पावर x दैट मीन्स a की पावर x। a की पावर x की आपको रेंज पता है, पहले से ही प्री डिफाइंड है, 0 to infinity होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर x 0 to infinity। बट यहाँ पर -2 गिवन है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, आपकी साइंस चेंज हो जाएंगे। अब 3 minus 2x दैट मीन्स 3 ऐड हो रहा है बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड बाय 3। 0 प्लस 3 3 माइनस इन्फिनिटी में प्लस 3 करोगे -∞ ही आता है। ये आपका है फंक्शन और क्या आ गया आपकी रेंज। तो आपकी रेंज क्या है? -∞ to 3। अब लेट अस डिस्कस द सेकंड केस। सेकंड केस है, अगर आपको कोई फंक्शन a sin x प्लस b cos x में गिवन है, तो इसकी मैक्सिमम रेंज होती है आपकी a² प्लस b² अंडर रूट, एंड मिनिमम रेंज होती है आपकी -√a² प्लस b²। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5। अब आपको पता है a sin x प्लस b cos x की रेंज क्या है? -a² प्लस b² -√a² प्लस b²। 3 sin x प्लस 4 cos x की रेंज क्या होगी आपकी? 3 आपका a है एंड 4 आपका b है, तो 9 प्लस 16 25 -5 to 5। अब इक्वेशन में +5 भी है, तो 3 sin x
प्लस 4 cos x प्लस 5 की रेंज क्या होगी आपकी? एडिंग बोथ साइड बाय 5, ये प्लस 5 इट विल बिकम 0 एंड इट विल बिकम 10. ये आ गया आपका फंक्शन, इट इज योर रेंज. तो आपके फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी? 0 to 10. अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड केस. थर्ड केस क्या है? जब आपको कोई फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर में गिवन हो. जब आपको कोई फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर में गिवन हो, दैट मीन्स जो फंक्शन है उसकी पावर 1 हो. इसे हम 2 स्टेप में करते हैं. स्टेप 1, राइट x इज इक्वल्स टू एफ वाई. मतलब कि ये एफ एक्स क्या है आपका? y है. मतलब कि x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. स्टेप 2, डोमेन ऑफ एफ वाई. डोमेन फाइंड आउट करना है एफ वाई का, मतलब कि फंक्शन का. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे आपको कोई फंक्शन गिवन है 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. 2x प्लस 1 ले लो. 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. इसका डोमेन तो इजी है. ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हुआ तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो दैट मीन्स x 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो आपके डोमेन क्या आ जाएगा इस फंक्शन का? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1. बस 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर्स. तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको ये फंक्शन क्या है आपका y. तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 x माइनस 1. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई yx minus y is equals to 2x plus 1 yx minus 2x y plus 1. आपकी x की आ जाएगी y plus 1 अपॉन y minus 2. अब सेकेंड स्टेप क्या है आपका? फंक्शन ऑफ एफ वाई, मतलब कि डोमेन फाइंड आउट करना है इसका. तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा आपका? y minus 2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स y 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो अब आपकी इसकी रेंज क्या आएगी? सेकेंड स्टेप था ना इसका कि डोमेन फाइंड आउट करनी है आपने. तो रेंज आ जाएगी आपकी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2. सारे रियल नंबर्स होंगे, बस उसमें 2 इंक्लूड नहीं होगा. चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है 3x प्लस 2 और x माइनस 1. लीनियर अपॉन लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है, तो ये लीनियर अपॉन लीनियर ही है. इसकी डोमेन क्या आएगी? x माइनस 1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1. अब ये है y. तो फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं. y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो yx माइनस y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 yx माइनस 3x y प्लस 2. x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 2 अपॉन y प्लस y माइनस 3. अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली. स्टेप 1 कंप्लीट. स्टेप 2 क्या है आपका? डोमेन. अब इसका डोमेन क्या है? y माइनस 3 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो y 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो इसका डोमेन क्या आ गया? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3. तो आपकी ये ही रेंज है.
क्योंकि रेंज के ही तो स्टेप्स थे आपके। तो फाइनल रेंज क्या आ गया आपकी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, ये आपकी रेंज है। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ केस। जब आपका कोई फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर में गिवन हो, बट वन कॉमन फैक्टर हो, मतलब कि वन कॉमन फैक्टर इज मैंडेटरी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको कोई फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो इसमें से वन कॉमन फैक्टर है ना, क्योंकि हम x कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? x माइनस वन एक्स, एक्स प्लस 2। अब हम इसे x से x कैंसिल कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि x 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x 0 की इक्वल हुआ तो ये तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ये चेक। अब क्या करेंगे हम? y इज इक्वल्स टू x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 2। ये तो हमारी लीनियर वाली इक्वेशन ही बन गई, पहले वाली केस, थर्ड वाला। वैसे ही सोल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। yx प्लस 2y इज इक्वल्स टू x माइनस वन, yx माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस, ये तो गलत, ये मैंने पहले लिख दिया है। yx प्लस में 2y इज इक्वल्स टू x माइनस वन, तो yx x माइनस 2y माइनस वन, तो x की क्या आ जाएगी आपकी? माइनस कॉमन 2y प्लस वन एंड y माइनस वन, या फिर आपकी x की आ सकती है 2y प्लस वन, वन माइनस वाई। ठीक है, अब इसका डोमेन क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप तो यहाँ कंप्लीट हो गया आपका। अब इसका डोमेन, सेकंड स्टेप डोमेन है वन माइनस वाई प्लस नॉट इक्वल टू 0, वाई वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपकी रेंज क्या आएगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन, बट ये आपकी गलत आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन थी x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है थर्ड एंड फोर्थ में। जब आपका कोई भी एक कॉमन फैक्टर होता है, x डज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो जो फंक्शन आता है वो क्या होगा आपका? माइनस वन बाय टू भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप x के 0 पुट करते हो तो फंक्शन क्या आता है? माइनस वन बाय टू। मतलब कि जो रेंज आएगी आपकी वो माइनस वन बाई टू भी नहीं होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो जो आपकी फाइनल रेंज आएगी, अगर आप सिर्फ इतनी ही रेंज लिखोगे तो ये आपकी गलत हो जाएगी। जो आपकी रेंज आएगी वो आएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन और माइनस वन बाई टू, क्योंकि वन तो इसका डोमेन है, बट यहाँ पर भी तो एक कंडीशन गिवन थी कि x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 0 यहाँ पुट करते हो तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा? माइनस वन बाई टू, मतलब माइनस वन बाई टू भी नहीं होना चाहिए। तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन बाय टू। अब हमारा लास्ट केस, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस है आपका, जब आपका कोई फंक्शन
क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक गिवन हो और या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो। तो इसमें भी 2 स्टेप्स है। स्टेप 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, मतलब कि x की टर्म में लिखना है। और सेकंड स्टेप है d is greater n is equal to 0, that means discriminant b square minus 4ac is greater than 0, इसका ये मतलब है। चलो अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है f(x) is equals to x plus 2 x square plus 3x plus 6, ये फंक्शन आपका क्या है y, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या जाएगा आपका yx square plus 3xy plus 6y is equals to x plus 2, yx square plus 3xy plus 6y minus x minus 2 is equal to 0। रीअरेंज करने के बाद इसमें आ जाता है y x square प्लस x कॉमन ले लेती हूँ इसमें से और इसमें से, तो आ जाएगा 3y minus 1 x प्लस 6y minus 2 is equal to 0। फर्स्ट हमारा हो गया इन टर्म्स ऑफ x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी इन टर्म्स ऑफ x। अब सेकंड स्टेप हम करते हैं, यहाँ से सेकंड स्टेप अप्लाई करते हैं। क्या था सेकंड स्टेप, डिफाइन द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर ये मतलब कि 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a है आपका y एंड c है आपका 6y माइनस 2, ओके, एंड ग्रेटर इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 माइनस 24y स्क्वायर प्लस 8y is greater than 0। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 15y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई माइनस 1 बोथ साइड आ जाएगा आपका 15y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, माइनस 1 से मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, स्मॉलर देन इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाते हैं 15y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 1 और देन 0, y 5 कॉमन 3y माइनस 1 प्लस 1 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर्स क्या है 5y प्लस 1 एंड 3y माइनस 1 मोर देन 0 इज इक्वल टू में 0 रख देते हैं। 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/5 एंड 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y की आ जाएगी वैल्यू 1/3। अब जो आपकी वैल्यूज आई है यही आपकी रेंज है, तो इस फंक्शन की क्या रेंज आएगी आपकी -1/5 से 1/3। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत इजीएस्ट वे है फाइंड आउट करने का, और DTPSB में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
इवन ये जो क्वेश्चन है ये भी डी टी प्लस पी में ही आए हुए हैं।